लास्ट 15 ईयर से मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए वर्क कर रहा हूँ एज ए गाइड। तो आप लोगों को बोर करने की ड्यूटी है मेरी, मैं आपको बोर करूँगा, आप एंटरटेन होंगे। सो जैसलमेर सर 1156 में महारावल जैसल देव सिंह ने ये मिट्टी की पहाड़ी चूज़ की किला बनाने के लिए। तो राजा का नाम जैसल देव सिंह और मिट्टी की पहाड़ी को प्रोनाउंस करते हैं मेरू, तो दोनों के नाम को ऐड करके शहर का नाम दिया जैसलमेरू। प्रोनाउंस इजी हो सके इसलिए जैसलमेर हो गया। सो सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट वॉज चित्तौड़। चित्तौड़ का किला लार्जेस्ट में है, बट हम सेकंड लार्जेस्ट पे हैं चित्तौड़ के बाद में। लेकिन पॉपुलेशन वाइज सर हम एशिया पे टॉप पे हैं, बिकॉज ऑफ ये एक रेजिडेंशियल फोर्ट है, अंदर 4000 लोग रह रहे हैं। रहने वाले लोग कौन से? राजा ने 2 ही कास्ट को अलाउ किया, ब्राह्मण्स एंड राजपूत। सो ब्राह्मण्स फॉर एडवाइस एंड राजपूत फॉर सिक्योरिटी। तब से जनरेशन वाइज वही कास्ट रह रही है यहाँ पे। सो वर्ल्ड हेरिटेज में ये प्रॉपर्टी आ रहा है सर। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है फॉर रिनोवेशन। सो उनका गाइडलाइन है सर, एक्सटीरियर चेंज नहीं होगा, इंटीरियर चेंज होगा। सो एक्सटीरियर एज इट इज़ वैसा का वैसा है जैसा 1156 के टाइम पे हुआ। सो पूरा फोर्ट ड्राई कंस्ट्रक्शन है। आप देखेंगे कहीं पे भी चूना सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। वाई? बिकॉज ऑफ सर उस टाइम पे अगर चूना सीमेंट भी होता तो हमारे पास मोस्ट वैल्यूबल चीज़ पानी नहीं थी। सो इसलिए पूरे फोर्ट को ड्राई कंस्ट्रक्शन किया गया। मिट्टी की पहाड़ी थी, पत्थर को इंटरलॉक करके फिल किया गया। आप देख रहे हैं विड्थ वाइज जितना पत्थर आपको चौड़ा दिख रहा है, अंदर जाके वो एरो के शेप में हो रहा है। सो इस तरह से इंटरलॉक किया गया। अब जहाँ कहीं भी आप सीमेंट का यूज़ देख रहे हैं, वो आफ्टर जब सीमेंट आ गया और हमारे पास वैल्यूबल चीज पानी आ गया, तब ये सीमेंट का पर्पज यूज़ होने लगा। टोटल 4 गेट है इस फोर्ट के अंदर। फर्स्ट गेट जहाँ से आपने एंटर किया, सो यू कांट सी फर्स्ट टू सेकंड गेट एंड सेकंड टू थर्ड गेट एंड थर्ड टू फोर्थ गेट। जस्ट बिकॉज ऑफ ये गेट इसलिए बनाए गए, बिकॉज ऑफ एनिमीज अगर फर्स्ट गेट पे अटैक कर लें, देन सेकंड गेट पे उनके लिए क्या प्रिपरेशन हो पता नहीं चले। सो दैट्स वाई इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया। नाम भी बड़ा, राजा का नाम जैसल देव सिंह। हाँ, और ये मिट्टी की पहाड़ी थी जिस पे ये किला बना। तो राजा का नाम जैसल देव सिंह से जैसल ले लिया और मिट्टी की पहाड़ी को बोलते हैं मेरू। तो दोनों के नाम को ऐड करके शहर का नाम दे दिया जैसलमेरू। बोलिए। तो सेकंड गेट है सर, इस गेट का नाम है सूरज प्रोल। मेंशन है वहाँ पे। So sometimes we use word prol and sometimes pole, but meaning एक ही है। ये बड़े गेट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। पोल हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड कह सकते हैं, बट प्रोल ये लोकल लैंग्वेज में वर्ड है। प्रोल ये बड़े गेट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। आइए, तो ये थर्ड गेट है सर। थर्ड गेट वाज फर्स्ट गेट। बिकॉज ऑफ किले का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ, इसलिए घर पे हर नए काम की स्टार्ट गणपति के साथ करते हैं। तो दैट्स व्हाई इस गेट का नाम गणेश प्रोल। सो नाउ यू कांट सी थर्ड टू सेकंड गेट, नाउ यू कांट सी थर्ड टू फोर्थ गेट, विजिबल नहीं है। पैचवर्क। सो ये डिफरेंट कास्ट डिफरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है दोनों। मेरे लिए इजी है इसको आइडेंटिफाई करना, आप लोगों के लिए इजी कर देता हूँ। ये बहुत यूनिक वर्क है जैसलमेर का। ये मुस्लिम कम्युनिटी का है, बिकॉज ये ब्राइट कलर यूज़ करते हैं इसलिए। ये राजपूत कम्युनिटी दे यूज़ जरी वर्क एंड ब्राह्मण्स एंड बिजनेसमैन दे यूज़ नेचुरल कलर। सो ये पैच वर्क फर्स्ट है जैसलमेर की पॉपुलर चीज़। सेकंड नंबर पे है सिल्वर, बिकॉज ऑफ इन जैसलमेर नो स्विगी, नो जोमेटो, नो ओला, नो उबर, नो कल्याण, नो तनिष्क, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब नो इंडस्ट्री। जैसलमेर में किसी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पैच वर्क है जो यहाँ का बेस है। सेकंड नंबर पे सिल्वर था, बिकॉज ऑफ हम पार्ट थे सिल्क रूट का। हम चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी देते थे, तो इसलिए सिल्क हम अभी भी सिल्वर बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे देते हैं।
थर्ड नंबर पे है कैमल से रिलेटेड आर्टिकल, क्योंकि कैमल हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो कैमल से रिलेटेड आर्टिकल, लेदर हो गया, वूल हो गया, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है। एंड चौथा हूँ मैं जो आपके साथ हूँ, आइए। गेट नंबर 4। हाँ, लास्ट गेट ऑफ। अब ये गेट आप लोगों के लिए बनाया गया है। जब 3 गेट आदमी चढ़ता है तो वो थक सा जाता है, बट आज थोड़ा मौसम थोड़ा अच्छा है, बाकी लोग गर्मी से फील करते हैं, तो ये गेट आप लोगों के लिए बनाया गया। इस गेट का नाम है विंड गेट, हवा प्रोल। 24/7 ठंडी हवा फील करेंगे आप यहाँ पे, और टेम्परेचर वाइज भी ये ठंडा है पार्ट, क्योंकि आर्किटेक्चर ने अपना ब्रेन बहुत अच्छा यूज़ करके इसका शेप इस तरह दिया। तो ये ठंडा है, तो हमने इस गेट का नाम नया रख लिया है गाइड ने। इस गेट को हमने रिलैक्स गेट बोल दिया, जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। करेंगे यहाँ पे, और सर ये स्टोन पॉलिश नहीं है, ये बैठ के पॉलिश हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये रिलैक्स गेट है, इसलिए आने जाने वाले लोग यहाँ बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलिश वैसे हुआ है, मशीन से नहीं है। तो 4 गेट क्रॉस करने के बाद में नाउ वी एंटर्ड इनसाइड फोर्ट। अब जो ये पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं दशहरा चौक, बट यहाँ रावण कभी नहीं जला। वो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था मैम, बिकॉज ऑफ वो फेस्टिवल पहले सेलिब्रेट ही होता था, रावण को जलाते नहीं थे। तो जब रावण का जो ये दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था, राजा उस वाइट मार्बल वाली चेयर पे बैठते थे जो दिख रही है आपको, वहाँ पे बैठते थे। उसको कवर्ड इसलिए करके रखा है बिकॉज ऑफ वो सेल्फी पॉइंट नहीं बनता, उसकी रेस्पेक्ट रहे। और नीचे वाली लेयर्स पे डेजिग्नेशन वाइज मंत्री लोग बैठते थे, तो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता हुआ देखते थे। तो ये तो है किंग पैलेस, और ये क्वीन पैलेस। हाँ, ये किंग पैलेस। सो आइडेंटिफाई इजी है। किंग पैलेस है वो ओपन है, और क्वीन पैलेस है वो कवर्ड है बिकॉज ऑफ घूंघट। लेडीज अभी भी घूंघट में रहती है, तो इसलिए ये कवर्ड है। लेडीज छोटे छोटे होल से अंदर से बाहर देखती थी, बट बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखता था। तो आप लोगों के लिए इजी कर देता हूँ। फोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। राइट वाले पोर्शन में 80% ब्राह्मण्स, लेफ्ट वाले में 20% राजपूत। सो वेज नॉन वेज आज भी वही कॉन्सेप्ट है। ब्राह्मण्स पार्ट है वो वेजिटेरियन है, इसलिए वेज रेस्टोरेंट होटल इधर है, नॉन वेज इधर की तरफ मिलेगा। कमर्शलाइजेशन हुआ फूड का सर, 30+ ऑप्शन आपको होटल के मिलेंगे एंड 40+ रेस्टोरेंट इस फोर्ट के अंदर। लोगों ने अपने घर को कन्वर्ट कर दिया रेस्टोरेंट और इनों में, होटल में। तो पहले 80% वार्ड को देखेंगे, आइए। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं मैम, ये जौहर से पहले की सेरेमनी है। राजस्थान फेमस फॉर जौहर, जौहर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जौहर से पहले की सेरेमनी है। चित्तौड़ सबसे ज़्यादा फेमस रहा जौहर के लिए बिकॉज ऑफ वहाँ पे 16,000 लेडीज़ ने वन टाइम पे जौहर किया। तो ये जौहर से पहले की सेरेमनी है। लेडीज़ अपने हाथ पे सिंदूर लगाती थी, हैंड प्रिंट देती थी, फिर वो हाथ में कूद जाती थी। तो दैट्स कॉल्ड जौहर। तो पद्मावत मूवी में जो सीन दिखाया गया है वो चित्तौड़ से रिलेटेड है। तो ये जौहर से पहले की सेरेमनी है। ये लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि जैसलमेर पीसफुल रहा, यहाँ पे ज़्यादा कोई अटैक नहीं हुए, इसलिए। आइए, यहाँ पे कहीं पे भी आपको चूना सीमेंट यूज हुआ नहीं दिखेगा। पत्थर को इंटरलॉक किया गया है। उससे भी ब्यूटीफुल जो चीज़ है वो ये वुड सीलिंग है। ये 600 ईयर ओल्ड है। ये यहाँ का डेजर्ट का एक वेजिटेबल है सर, कैर सांगरी। ये उस सांगरी बीन्स की लकड़ी है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये जो वुडन देख रहे हैं ये हीट को ऑब्जर्व करती है। मतलब अगर बाहर गर्मी है तो अंदर हमें एसी की फीलिंग देगी, है ठंडक रखेगी, और बाहर अगर सर्दी है टेम्परेचर वाइज तो अंदर ये हीटर का वर्क करेगी। तो ये दोनों चीज़ में हमारे लिए यूज़फुल है, समर एंड विंटर दोनों में। अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग है सर कि इसके ऊपर स्टोन का कंस्ट्रक्शन हो रखा है। मतलब ये बेस है, इसके ऊपर स्टोन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर भी टूटता नहीं। हाँ, तो रिनोवेट प्रॉपर्टी, होटल प्रॉपर्टी आपको दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो दिस इज़ द रिनोवेट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होटल में कन्वर्ट हुई है सर। तो ये जो वर्क देख रहे हैं ये 6 ईयर ओल्ड वर्क है।
इसमें 60% मशीन वर्क एंड 40% हैंड वर्क है। तो मैंने आपको बोला वर्ल्ड हेरिटेज में ये प्रॉपर्टी है, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता फॉर रिनोवेशन। तो ये रिनोवेट पार्ट है बिकॉज ऑफ इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर सेम वैसा का वैसा ही है। तो ये 6 ईयर ओल्ड वर्क है सर, और ये 600 ईयर ओल्ड है। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये न्यूली वर्क है और ये टोटली हैंड वर्क है, 600 ईयर ओल्ड। एक मिनट सर। So look at the view, sir. सिटी व्यू। Yes, sir. उदयपुर लेक सिटी, जयपुर पिंक सिटी एंड जैसलमेर गोल्डन सिटी। दैट्स वाई राजस्थान को कलरफुल राजस्थान, बिकॉज ऑफ कल्चर, बिकॉज ऑफ रंग। जो आप देख रहे हैं हर सिटी का अलग सा एक रंग है, इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी और राजस्थान को रंग रंगीलो राजस्थान बोलते हैं। तो ये जो स्टोन देख रहे हैं सर, पूरी बाउंड्री पे आप देख रहे हैं, ये वेपन्स की तरह यूज होते थे। जब भी एनिमीज फोर्ट पे अटैक करने के लिए ऊपर चढ़ते थे तो इनको पुश किया जाता था, बिकॉज ये बहुत हैवी हैं, सो इनको उठाया नहीं जाता था, ओनली पुश। तो ये पूरी बाउंड्री पे है सर। अगर ये फोर्ट की बात करूँ तो सर लार्जेस्ट में अगर ये सीधा बनता ना फोर्ट, तो 5.5 किलोमीटर में बनता मैं। आइए। हर घर के बाहर प्रिंट कर देते ताकि किसी को गुस्सा ना आए। ये होती है ऐसा वेडिंग कार्ड। हाँ सर, हर घर पे 100% हिंदू फैमिली इसको फॉलो करेगा। इनसाइड फोर्ट, आउटसाइड फोर्ट, विलेज आल्सो। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर फोर्ट के लोगों के लिए। वाटर सोर्स हुआ। आए इधर से, हर गली आके इस स्क्वायर पार्ट पे आएगी। तो ये स्टोन के आर्टिकल है सर। हाँ। ये यहाँ स्टोन बहुत पॉपुलर है। तो अगर आप लोगों को देखना हो बस तो आप देख सकते हैं इसके पीछे की स्टोरी क्या है। शॉप से स्पोर्ट्स में किले के अंदर की दुकान, सॉरी, किले की दुकान है, किले की दुकान है ना ये सब। हाँ सर, ये सारे रेजिडेंशियल हाउस हैं। जैन मंदिर ट्रक, फायर ट्रक, इनको फायर ट्रक लाए दो। ठीक है ना। पैचवर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे, कैमल वूल से रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पे फुलफिल होने को मिल जाएगा। ओके। मस्त है।
टेम्पल है, बट इनकी 2 डेज का फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें ये सारी ध्वजा है ना जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये चेंज का प्रोसेस है। सो कल भी क्लोज था आउटसाइडर के लिए, ओनली जैन अगर है तो वो जा सकते हैं। तो उसके पीछे ये जैन मंदिर यहाँ पे कैसे आए, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूँगा। जब मैंने आपको बताया, या तो आप मुझे अच्छी तरह सुनेंगे तो आप मेरा क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएगी आपकी गाड़ी। लेट्स प्ले केबीसी। सो जब मैंने आपको बोला 80% ब्राह्मण्स एंड 20% राजपूत, देन वाई जैन टेम्पल आ रही है। जब ब्राह्मण्स और राजपूत रह रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट के अंदर, तो जैन मंदिर यहाँ पे कैसे? सो जैन कम्युनिटी के लिए 2 लाइन बोला गया है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, इसके लिए आपने मुझे हायर किया है। सो जैन कम्युनिटी के लिए 2 लाइन बोला गया है, हाउ टू पे टैक्स एंड हाउ टू सेव टैक्स। ये इनसे बेटर कोई नहीं जानता। इंडिया की पॉपुलेशन का 0.45% है, ऑलमोस्ट 45 लाख। तो सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर ये जैन कम्युनिटी के लोग। बिकॉज सर मैंने कंप्लीट किया MBA इन टूरिज्म, ठीक है ना, इसलिए मैंने बहुत डीपली थॉट किया और मेरा एक्सपीरियंस है सर। मैं इसलिए, मेरे को 450 में भी अगर कोई बाहर से हायर करता ना, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा जो प्राइस है वो है गवर्नमेंट का प्राइस जो डिसाइड करती है, वो उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं, 1 रुपया। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, वो मिट्टी की बनी हुई है, उसके ऊपर पर्ल का पेस्ट किया गया है सर, लुक लाइक स्टोन बट एक्चुअली है वो मिट्टी की। सो हर 12 साल में उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, पर्ल के पेस्ट को। तो उस मूर्ति को ये मोहम्मद गोरी से बचा के गुजरात पाटन से यहाँ लेके आए, बिकॉज ऑफ वो मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहा था। सो जब वो उसको यहाँ लेके आए तो यहाँ पे भी वो सेफ फील नहीं कर रहे थे, और उस टाइम पे जैसलमेर में सबसे सेफेस्ट पॉइंट ये किला था। तो वो राजा के पास आए और राजा से रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ ये हमारे भगवान हैं, इनको सेफ करो, क्योंकि आपने फोर्ट के अंदर ब्राह्मण्स और राजपूतों को ही जगह दी है, तो हम आपके पास आए हैं, इसका वो दूसरा कोई रास्ता निकालो। राजा ने बोला मेरी 3 कंडीशन है, अगर आप लोग एग्री करोगे तो मैं आपके भगवान को, मूर्ति को सेव कर लूँगा, अदरवाइज सॉरी। तो पहली राजा की कंडीशन थी कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ मंदिर बनाएंगे, रुकेंगे नहीं। सो ओनली जैन टेम्पल, नो जैन, ओके, ओनली ब्राह्मण्स एंड राजपूत, पहली कंडीशन राजा की। सेकंड कंडीशन, आप लोग हर जगह वाइट मार्बल यूज़ करते हैं। आपने राजस्थान में विजिट किया होगा सर, या ऑल ओवर इंडिया, जैन टेम्पल जहाँ पे भी बने हुए हैं सारे वाइट मार्बल से हैं, बट ये येलो स्टोन से बना हुआ पहला मंदिर है ये, जो येलो स्टोन से बना। ये राजा की सेकंड कंडीशन थी। राजा की थर्ड कंडीशन थी, बट ऑब्वियस है अगर मैं आपकी मूर्ति को सेव करूँगा तो आप मंदिर बनाएंगे। सो आप अगर मंदिर बनाएंगे तो आप अपने भगवान को अंदर जगह दे देंगे, विराजमान करेंगे, तो मेरे भगवान कहाँ जाएंगे? वैसे देखा जाए तो हिंदुज़म से ही जैनिज़्म एंड बौद्धिज़्म निकला है। सो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके भगवान को भी अंदर जगह देंगे। सो ये पहले यूनिक टेम्पल बने जिसके अंदर हिंदू भगवान, देवी देवताओं को भी जगह दी गई। उसमें भी सर पर्टिकुलर अंडरलाइन करें तो सबसे पहले गणपति, बिकॉज ऑफ वो प्रथम पूज्य हैं। सेकंड नंबर पे भैरव, जो सिक्योरिटी ऑफिसर एक का रोल प्ले करते हैं, सारे भगवान को सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना, वो बाउंसर वाली इमेज है उनकी। और थर्ड नंबर पे था भगवान इंद्र का रंग मंडप बनाया गया, बिकॉज ऑफ सर हम डेजर्ट का पार्ट है। सो इंद्र को इम्प्रेस करना जरूरी था ताकि वो बारिश अच्छी करे। सो दैट्स वाई ये तो हो गया राजा की 3 कंडीशन। वो एग्री हो गए, राजा ने उनको छोटी सी लैंड दे दी। उस लैंड पे इन्होंने टोटल 7 जैन टेम्पल बना दिए सर। यहाँ पे ये 7 जैन टेम्पल है। अब इन 7 जैन टेम्पल में जो स्टैचू का काउंटिंग है वो है 6666। इतनी स्टैचू है, 6666 4 times 6। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं करते। ये जैन कम्युनिटी के लिए शॉर्ट में है ना, कम है ना, इसलिए पूरी पॉपुलेशन में, इसलिए। सो 6 है वो 4 टाइम आया है ना। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, इनको जवाब देने दो। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 24। वो उधर से आंसर आ गया है। सो 24, इस बार जल्दी आए, लेकिन वो अच्छा हाँ। सो 24। तो इनके जो तीर्थंकर हुए ना भगवान, वो 24 ही हुए जैन में। अपने हिंदुज़म में 33 कोटि देवता, 32, जैनिज़्म में ओनली 24। तो इसलिए ये फिगर लिया गया 6666। ये इतने स्टैचू है इस मंदिरों में। मैंने जो बोला वो उस पर बिलीव नहीं होता, बट हर मूर्ति के ऊपर उसका काउंटिंग लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड फ्रॉम 6666। तो जैसलमेर पीसफुल रहा, उसके पीछे रीज़न यही था कि यहाँ पे
जब अटैक के पहले कोई भी राजा आता ना तो उसको अवेयरनेस दी जाती थी कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। मतलब घोड़ा अगर आप वो अवेयरनेस देते थे कुछ दूसरे देश के राजा को कि अगर आपको वहाँ जाना है अटैक करने के लिए तो आप घोड़ा लकड़ी का कर लो, आपको उसको खूब भगाना पड़ेगा। पिंड कीजिए पाषाण, पिंड का एक्चुअली मतलब है पाँव से, तो अपने सिपाहियों को बोलो, एनिमीज को बोलो अपने पाँव पत्थर के कर ले, खूब चलना पड़ेगा, थकावट नहीं होनी चाहिए। बख्तर कीजिए लोहे का, बॉडी का अपर पार्ट है वो लोहे का बना लो, आंधी धूप ये सब आपको सरवाइव करना पड़ेगा। तब देखो जैसाण, जैसाण का मतलब जैसलमेर से है। देन यू गो टू जैसलमेर, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे जैसलमेर में बिकॉज ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे रहता है, तो हमारे लिए इजी है, लेकिन उन लोगों के लिए इजी नहीं। जैसे आप लोगों के लिए, आप वहाँ से आओगे तो आप 50 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो ये तो हो गए सर जैन टेम्पल। अब ये अलीगढ़ के ताले फेमस है ना, बट यहाँ यूनिक लॉक है। अब ये चाबी कहाँ लगेगी इस ताले में? कहाँ लगेगी? ये 1 2 3 चाबी है। हमारे यहाँ चोरी नहीं होती क्योंकि लॉक ही नहीं खोल पाते लोग। चावी कुठे लावशील तेव्हा लॉक करशील. क्या था ये पहली चाबी है ना, इसको ओपन किया जाता था। फिर ये दूसरी चाबी ये लगती थी जब ये वाला पार्ट ऊपर उठता था, फिर एक यहाँ लगती थी एक यहाँ लगती थी, फिर जाके ये लॉक खुलता था। सो इसलिए जैसलमेर एंटीक एंड यूनिक लॉक के लिए बहुत फेमस है। राशि से रिलेटेड भी लॉक मिलेंगे यहाँ पे, जो राशि है 12 राशि हैं उनसे रिलेटेड भी लॉक मिलेंगे। ओल्ड है, यूनिक लॉक है ये। बेरी साल गुड, बेरी का मतलब एनिमी, साल माने पनिशमेंट, गुड्स माने ये पूरा सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है। सो हाफ सर्कल मतलब 180 नॉट 360, तो इसको बुर्ज बोलते हैं। तो इसमें बॉडी को डिकम्पोस्ट करते थे। इसमें नमक पहले से फिल करके रखा था, तो ऊपर से बॉडी को डालते थे बिकॉज अब हम डेजर्ट का पार्ट थे, लकड़ी जलाने के लिए नहीं मिलती थी, तो इसलिए बॉडी को इसके अंदर डालते थे। ये जितना हाइट में बाहर दिख रहा है उतना अंदर है, 60 फीट। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये हमारा ग्रुप अब यहीं पे इसको क्लोज करेगा, और मेरा नाम सुनील है। अगर आप लोगों को और भी अच्छी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आइए जैसलमेर और विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच। you. खमा गणी। हाय माना।